पहुंच सकता है समाजवादी पार्टी का मुद्दा। चुनाव आयोग में अमर सिंह रखेंगे मुलायम की बात। अखिलेश की तरफ से रामगोपाल यादव संभालेंगे कमान, सूत्रों के हवाले से खबर। यूपी के सीएम अखिलेश यादव आज भी अपने समर्थकों से बातचीत करेंगे। अखिलेश और रामगोपाल की भी हो सकती है बैठक। समाजवादी पार्टी में विवाद के बीच मुलायम सिंह यादव से मिलने पहुंचे शिवपाल। पार्टी की रणनीति पर चर्चा संभव, सूत्रों के हवाले से खबर। समाजवादी पार्टी में टिकट बंटवारे को लेकर तकरार हुई तेज। अखिलेश यादव आज जारी कर सकते हैं उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट। अखिलेश की पहली लिस्ट में 235 उम्मीदवारों के नाम मुलायम को सौंपी अखिलेश ने सूची। अखिलेश यादव के उम्मीदवारों की लिस्ट में 171 मौजूदा विधायकों के नाम, 64 नए उम्मीदवारों की भी घोषणा। झारखंड में ललमटिया कोयला खदान से 4 शव को निकाला गया। एक और शव निकालने की उम्मीद, ईसीएल के सीएमडी राजीव रंजन मिश्रा ने जानकारी दी। एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। सीआईएसएफ और ईसीएल की रेस्क्यू टीम मौके पर मौजूद। ललमटिया हादसे पर सीएम रघुवर दास ने अफसरों से बातचीत की। राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। पीएम ने सीएम से बचाव की जानकारी दी। बीती रात झारखंड के ललमटिया में 300 फीट गहरी कोयला खदान धंसी। करीब 50 मजदूरों के फंसे होने की आशंका। खदान के ऊपरी हिस्से में महालक्ष्मी कंस्ट्रक्शन कंपनी के 2 मजदूरों को बचाया गया। ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड का प्रोजेक्ट है। ललमटिया खदान में हादसे में विचलित करने वाली तस्वीरें सामने आई। लोगों के साथ कई ट्रक भी मलबे में दबे। ललमटिया कोयला खदान हादसे पर जेएमएम सांसद संजीव कुमार का बयान। राज्य सरकार बचाव के बदले सिर्फ बयान दे रही। कोयला खदान हादसे पर स्थानीय विधायक ने कहा, बड़ी संख्या में गाड़ियों के भी दबने की आशंका। पुणे के बेक्स एंड केक्स बेकरी में बड़ा हादसा। आग से दम घुटने से बेकरी के भीतर सो रहे 6 कर्मचारियों की मौत हुई। पुणे के बेकरी में सुबह 4 बजे आग लग गई। बेकरी के बाहर ताला लगा हुआ था। आग की वजह शॉर्ट सर्किट हो सकती है। पुणे बेकरी में मरने वाले सभी मजदूर उत्तर प्रदेश के। पुलिस कर रही है मामले की जांच। बैंकों में 500 और 1000 के पुराने नोट जमा करने का आज आखिरी दिन। आज के बाद 31 मार्च तक सिर्फ रिजर्व बैंक में जमा होंगे। करेंसी क्रांति पर पीएम मोदी का दूसरा भाषण। कल शाम 7:30 बजे देश को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी आज निकालेंगे डिजी धन व्यापार योजना और लकी ग्राहक योजना का पहला ड्रॉ। लकी ग्राहक योजना में हर हफ्ते विजेता चुने जाएंगे। नोट बैन के बाद 60 लाख लोगों ने बैंक में जमा किए करीब 7 करोड़ रुपए। सरकार ने कहा, ब्लैक मनी नहीं होगी, व्हाइट जरिया बताना होगा। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू का बयान, कांग्रेस को कालेधन पर बोलने का अधिकार नहीं, पहले खुद से कांग्रेस सवाल करे। नोटबंदी को सफल बताते हुए मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पीएम का स्वागत किया। कहा, असाधारण फैसले के लिए बधाई। दिल्ली में रहते हैं सबसे ज्यादा आमदनी वाले लोग। दिल्ली में प्रति व्यक्ति आय 2,80,000। दूसरे नंबर पर चंडीगढ़, तीसरे नंबर पर सिक्किम। शिवसेना ने एक बार फिर से बीजेपी पर निशाना साधा। पूछा, क्या मंदिर के पुरोहितों के घर छापे के बाद दूसरे धर्म के लोगों के घर छापेमारी करेगी सरकार? अरुणाचल में सियासी संकट। पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल ने सीएम पेमा खांडू, डिप्टी सीएम और 5 विधायकों की पार्टी सदस्यता अस्थायी तौर पर रद्द की। दिल्ली को कल मिल जाएंगे नए उपराज्यपाल। अनिल बैजल को दिल्ली हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस दिलाएगी शपथ। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए 800 लोगों की आर्मी गांव-गांव जाकर कैशलेस प्रक्रिया के लिए जागरूकता अभियान। मध्य प्रदेश सरकार का सरकारी कर्मचारियों को खादी पहनने का फरमान। कहा, हफ्ते में एक दिन खादी के ड्रेस जरूर पहने। लखनऊ में यूपी के प्रमुख सचिव होमगार्ड संजीव दुबे ने खुदकुशी कर ली। सुसाइड नोट में बीमारी का जिक्र किया। सीएम अखिलेश ने दुख जाहिर किया। चेन्नई के नूनक बक्कम में एसबीआई लाइफ के दफ्तर में आग लगी। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां आग बुझाने के काम में जुटी। राजस्थान के अलवर कोऑपरेटिव बैंक में हुए घोटाले का मुख्य आरोपी सीए गिरफ्तार। 5 लोग पहले ही हो चुके हैं गिरफ्तार। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्विटर वॉर के बाद अरविंद केजरीवाल ने पंजाब का मैदान छोड़ दिया। कहा, नहीं लड़ रहा पंजाब में विधानसभा चुनाव। चुनाव आयोग ने पंजाब सरकार के सीनियर रैंक के 60 आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की मांग की है। निष्पक्ष चुनाव के लिए अधिकारियों की मांग की गई। सिंधु नदी समझौता रद्द होने से घबराया पाकिस्तान। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नफीस जकारिया ने कहा, बातचीत से सुलझाएंगे भारत के साथ मुद्दे। अमेरिका ने रूस की 35 डिप्लोमेट्स को देश से निकाल दिया है। डिप्लोमेट स्टेटस के उलट काम करने पर तुरंत देश छोड़ने का आदेश। रूस पर अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के हैकिंग का भी आरोप। ओबामा ने 2 रूसी खुफिया एजेंसी
GRU और FSB को भी बैन कर दिया। रूस खुफिया एजेंसी की सहयोगी कंपनियां बैन। रूस ने कहा आधारहीन और बेतुके हैं अमेरिका के आरोप। अमेरिका चुनाव में रूस के दखल को लेकर अमेरिका ने जारी की विस्तृत रिपोर्ट। सबूत के तौर पर ईमेल अकाउंट और वेबसाइट की लिस्ट भी जारी की। उधमपुर में सरकारी नौकरी का झांसा देकर पैसा ऐंठने वाला युवक गिरफ्तार। ठगे गए कई बेरोजगारों की शिकायत पर कार्रवाई। बीकानेर के करणी माता मंदिर में श्रृंगार सामग्री के चढ़ावे पर रोक। चूहों की सेहत के लिए फैसला लिया गया। बिहार के कटिहार में कपकपाती ठंड में जंजीर से जकड़ा युवक। मानसिक रूप से बीमार युवक के पिता ने इलाज के लिए प्रशासन से गुहार लगाई। आगरा के किसानों ने इच्छा मृत्यु की मांग की। पीएम मोदी और सीएम अखिलेश को खून से चिट्ठी लिखी। अधिग्रहण कर रहे जमीन एनटीपीसी को बेचने का आरोप लगाया। राजस्थान के नागौर जिले में जल्द ही उजड़ेगा मोगास गांव। अतिक्रमण किए गए 185 मकानों पर तलवार। गाजियाबाद के मधुबन बापूधाम आवासीय योजना में सप्लाई के पानी का सैंपल हुआ फेल। स्वास्थ्य विभाग ने प्रशासन को रिपोर्ट भेजी। दिल्ली की रफ्तार पर आज भी कोहरे का ब्रेक। दिल्ली आने वाली 54 ट्रेनें लेट। दिल्ली से जाने वाली 12 ट्रेनों के टाइम बदले गए। मध्य प्रदेश के नीमच में सीएम शिवराज के विमान को लगाना पड़ा धक्का। हवाई पट्टी पर बदइंतजामी दिखी। कम पड़ गई दूसरे विमानों को उतारने की जरूरत। सीरिया के दमिश्क में रूसी बमबारी में 40 की मौत। एक स्कूल के पास बम गिरा। सामने आई बच्चों को रेस्क्यू करने की तस्वीर। पूर्वी इंडोनेशिया में फिर से भूकंप के झटके। 6.2 तीव्रता। टोलोटंगा रीजन से 30 किलोमीटर दक्षिण में केंद्र। अनुष्का से सगाई की खबर को विराट ने बताया झूठा अफवाह। कहा सगाई करेंगे तो छिपाएंगे नहीं।